हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, व्हाई एवरी सोशल मीडिया एप्स डू नॉट हैव सिक्योरिटी सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि क्यों सारे सोशल मीडिया में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जितने भी ऐप्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी सिस्टम का जो होता है कि नहीं होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है गूगल। तो गूगल में हम देखते हैं जैसे कि एक सेटिंग होती है, सेटिंग में आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सेफ्टी ज़रूर दिखेगा। यानी कि सेटिंग में हमें प्राइवेसी और सेफ्टी ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि गूगल में भी बहुत सारे हैक्स होते हैं, बहुत लोग आपका गूगल अकाउंट हैक कर लेते हैं, तो इसके लिए। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप फेसबुक देख रहे हैं, यहाँ पे आप फेसबुक में देते हैं, होता है कि नहीं। फेसबुक में यहाँ पे देखिए लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो फेसबुक में भी होते हैं। फिर हम देखते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में देखिए, इंस्टाग्राम में सेटिंग एंड एक्टिविटी में आपको दिखा अकाउंट प्राइवेसी, ठीक है। तो प्राइवेसी यहाँ पे है, सिक्योरिटी है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्नैपचैट दिख रहा होगा। स्नैपचैट में भी आपको दिख ही रहा होगा, रुकिए मैं आपको, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे दी गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये है यूट्यूब जैसे कि आप सभी लोग चलाते हैं, तो आपको पता है कि इसमें होती है, जैसे कि प्राइवेसी यहाँ पे दी हुई है। यानी कि प्राइवेसी ये सब सेटिंग में है, यानी कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर देखिए, ये एक्स है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसमें भी है। और हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ही सिस्टम है, उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें है कि नहीं। देखिए, अकाउंट सिक्योरिटी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐप सिक्योरिटी लिखा है और मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स लिखे हैं। और देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम है। टेलीग्राम में भी आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिख रहा होगा। और फिर हम देख लेते हैं, अब देखिए क्या इम्पॉर्टेंस है सोशल मीडिया प्राइवेसी। यानी कि अब यहाँ पे हम जान चुके हैं कि सभी सोशल मीडिया ऐप्स सिक्योरिटी की सेटिंग और प्राइवेसी की सेटिंग रखते हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों सोशल मीडिया में हमेशा प्राइवेसी रहती है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखा है, privacy hold immense importance in the context of social media due to the vast amount of personal information। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप अगर यूज़ करते हैं तो हम उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर आपने, सबसे पहले तो यही आ जाता है, अगर हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमसे हमारा ईमेल मांगता है। सबसे पहला चीज़ ईमेल मांगता है, फिर पासवर्ड मांगता है। ईमेल का आपने पासवर्ड दे दिया, यानी कि उनके पास हमारा गूगल अकाउंट भी चला गया। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशन, अपना नाम देते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ देते हैं, और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं ये देते हैं। बहुत सारे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिससे एनी अदर पर्सन जो हमारा हैक कर सकता है और हमारे उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, और जैसे कि हमारा प्रोफाइल होता है, ठीक है। और हम अपने रिलेशनशिप बताते हैं कि हम अपने बायो में लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, और बहुत सारी लोकेशन भी हम ऑन रखते हैं, हालांकि मैं नहीं रखती, सेफगार्ड्स। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए बहुत से लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि आइडेंटिटी चुरा सकते हैं, और सर्विलांस, जैसे अनवारंटेड, जहाँ जिस पे वारंटी सर्विलांस की नहीं होती, वो भी कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हमारे इम्पॉर्टेंस है कि सोशल मीडिया पर प्राइवेसी ज़रूर है। तो यहाँ पे देखिए, आगे हम देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी ऑन सोशल मीडिया। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो प्राइवेसी, सोशल मीडिया पे हमारी जो प्राइवेसी, उसे हम प्रोटेक्ट कैसे करें। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम शेयर करते हैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, तो ये क्या हो जाता है, मतलब जैसे हमें ऑनलाइन जब हम शेयर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्राइवेसी रखें, अपने आप को ही बचाने के लिए हम उस पर प्राइवेसी रखें। बहुत से लोग प्राइवेसी की सेटिंग नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। और जैसे कि जब हम प्राइवेसी रखते हैं तो ये क्या करता है, हमारी कंट्रोल करता है, किसको, डिजिटल फुटप्रिंट एंड प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर उस पर प्राइवेसी लगा दें कि कोई दूसरा उसे ना यूज़ कर सके, तो इसमें क्या होता है कि हमारा आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है, या फिर हमने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की है उस ऐप के साथ, तो वो क्या होगा, प्राइवेसी के ज़रिए बचा रहेगा। अब बात कर लेते हैं, रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग। अब हम कैसे करें, देखिए लिखा है, मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफर प्राइवेसी सेटिंग।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया, गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सभी प्राइवेसी सेटिंग को ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बचा सकें, ठीक है। और जैसे कि दैट अलाउ यू कंट्रोल हु कैन सी योर पोस्ट। हम जैसे कि जानते हैं कि हु कैन लाइक आवर पोस्ट, लाइक आवर वीडियो। तो हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल, हमारे कंफर्ट लेवल के लिए प्राइवेसी सेटिंग दिए रहते हैं। ऐसे बहुत, मुझे लगता है ऐसा कोई भी सेटिंग नहीं होगा जिसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी ना हो। ऐसा कोई भी ऐप नहीं होगा, जब जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि हम अपने फ्रेंड लिस्ट या कनेक्शन को कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये बहुत, जैसे कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, या फिर अननोन इंडिविजुअल, यानी कि जो जिसे आप नहीं जानते हैं, उससे आता है, तो सबसे पहले तो हमें उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो। अब जैसे कि वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोफाइल एंड ओनली कनेक्ट विद पीपल यू नो एंड ट्रस्ट। जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर हम जिन लोगों को जानते हैं, हमें उन्हीं लोगों को अपना प्रोफाइल दिखाना चाहिए, या फिर यानी कि हमें प्राइवेसी रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट अपना बनाते हैं, तो आप प्राइवेसी अगर लगाते हैं, तो आपका जो आईडी है, वो वही लोग खोल सकते हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया, यानी कि आपने जिनका फॉलो रिक्वेस्ट जो है वो आपने एक्सेप्ट किया है, तो वही लोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे कि अगर आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं, जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भी होता है, कोई भी बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देते हैं। तो ये एक नॉर्मल पासवर्ड है, जिससे आपका कोई भी हैक कर सकता है अकाउंट। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम एक यूनिक पासवर्ड को यूज़ करें। जैसे कि हम गूगल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें शो करता है कि हाँ, आप हार्ड कोई अकाउंट मतलब पासवर्ड दीजिए। तो ये भी सब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे है कि हमें हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए, यानी कि अगर आपका फ़ोन खो जाए तो आप उसे ढूंढ सकें उसके लिए, ठीक है। बी वेरी ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी जुड़े रहना चाहिए। जैसे ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एक्सेस टू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है। रिव्यू द परमिशंस रिक्वेस्टेड एंड कंसीडर्ड एंड द ऐप रिक्वायर्स एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़रूरी है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इसे भी ध्यानपूर्वक करें। अगर जैसे कोई आपको कोई स्पॉन्सर करता है, इस जैसे आपके ईमेल पे मैसेज आता है, तो वो तो भी आपको ध्यान देकर करना चाहिए। जैसे आपको कहेंगे कि मैंने आपको ये काम करने के लिए दिया, आप करिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा अमाउंट दूंगा, ऐसे करते हैं। तो आपको इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। रेगुलरली अपडेट एंड सिक्योर अपने फ़ोन को रेगुलर आप अपडेट करिए और सिक्योर करिए। जैसे कि आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, तो उसे अपडेट करते रहिए। और जो भी सिक्योरिटी पैचेस हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, उसे आप ज़रूर करते रहिए और इसे इग्नोर मत कीजिए। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।